तो सबसे पहला जो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक विंड। विंड पावर प्लांट को स्टडी करेंगे, विंड पावर प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज विंड, व्हेन, व्हाट इज विंड के बारे में अगर विंड की डेफिनेशन पूछे, व्हेन आप लोगों के पास लार्ज मासिव ऑफ एयर, लार्ज मासिव of air, large masses of air, large masses of air, large masses of air move from one place to another place, it is referred to, ये जो लार्ज मासिव ऑफ एयर बताया मैंने कि आप लोग रेफर टू एज विंड, मींस लार्ज मासिव ऑफ एयर, एयर का जो लार्ज मास है वो मूव करे, कहां से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करे, तो मींस हम लोग बोलेंगे it is referred as wind, it means wind move from one place to another place। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर जो विंड का जो एयर का जो मोशन है वो डिपेंड करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल, फैक्टर्स ऑन विच मोशन ऑफ एयर डिपेंड्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मोशन ऑफ द एयर डिपेंड करता है? बेटा हमारे पास यहाँ 3 फैक्टर्स हैं, उन 3 फैक्टर्स के ऊपर मोशन ऑफ द एयर डिपेंड करता है। कौन कौन से? देयर आर 3 फैक्टर्स, देयर आर 3 फैक्टर्स which are responsible for movement of air या motion of air। These three factors, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोशन ऑफ द एयर पे बेटा डिपेंड करते हैं? वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले डिफरेंस इन atmospheric pressure, difference is atmospheric pressure between two places, जो 2 प्लेसेस हैं उन 2 प्लेसेस के बीच में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर क्या डिपेंड करता है? हमारे पास मूवमेंट ऑफ एयर या जो मोशन ऑफ द एयर है। अगर 2 पॉइंट्स के बीच का प्रेशर, जो मैंने बोला एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ एयर भी क्या होगा? ज़्यादा। अगर लेस होगा तो उसके इसके अंदर प्रेशर भी, आप लोगों के पास जो प्रेशर लेस हुआ एटमॉस्फेयर का तो वहाँ पे मूवमेंट ऑफ एयर भी क्या होगा? लेस होगा। दूसरा है डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर between two places, 2 प्लेसेस के बीच में जो 2 प्लेस हैं, एक एयर एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मासिव एयर मूव होती है, तो उन दोनों एयर के बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है, उस टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर भी हमारे पास मोशन ऑफ द एयर डिपेंड करता है। और तीसरा फैक्टर है दैट इज पोजीशन ऑफ सन, सन की पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं जिनमें मोमेंट्स या मोशन ऑफ द एयर डिपेंड करता है। कौन कौन से 3 फैक्टर्स बताए? सबसे पहले मैंने बताया डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस के बीच का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका डिफरेंस। दूसरा बताया डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन 2 प्लेसेस, जो 2 प्लेसेस है उनके बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। और तीसरा जो चीज़ मैंने बताया कि पोजीशन ऑफ द सन, कि सन की पोजीशन क्या है, उस पोजीशन ऑफ सन के ऊपर भी
मोशन ऑफ द एयर डिपेंड करता है। तो ये विंड के बारे में और विंड्स के फैक्टर जिनके ऊपर मोशन डिपेंड करता है, एयर का मोशन डिपेंड करता है। अब इसी से एक टाइप की एनर्जी होती है जिस एनर्जी को हम विंड एनर्जी बोलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को बोलते हैं विंड एनर्जी। क्या है विंड एनर्जी? देखो, मोशन ऑफ द एयर, मोशन ऑफ द एयर में कौन सी एनर्जी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण हम उसको, जो आप लोगों के पास मोशन ऑफ द एयर में काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण हम लोग क्या होते हैं, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, तो लिखेंगे व्हाट इज विंड एनर्जी? विंड एनर्जी क्या होती है? विंड एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी possessed by, the kinetic energy possessed by, किससे? मोमेंट या वेलोसिटी ऑफ द एयर। किससे आप लोगों के पास? द काइनेटिक एनर्जी possessed by movement of air, by air due to its velocity, due to its velocity। वो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम गेन करें किससे? एयर से। और एयर के कारण, एयर में किसके कारण? एयर की वेलोसिटी के कारण, वेलोसिटी के कारण उसकी वेलोसिटी जो होती है इज नोन एज, इज कॉल्ड विंड एनर्जी। मींस एयर के अंदर जो मोशन होता है, उस मोशन के कारण जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो गेन होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी। और याद रखना, ये विंड एनर्जी जो है इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास जो है विंड एनर्जी जो है दैट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा आपको बताया था व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे बेटा काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो किसके कारण आप लोगों के पास मोशन के कारण, एयर के मोशन के कारण जो एनर्जी गेन हो रही है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं विंड एनर्जी। द एनर्जी या द काइनेटिक एनर्जी विच इज प्रोसेस्ड बाय एयर, एयर से जो काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, और एयर में किसके कारण? उसकी वेलोसिटी के कारण, उसके मूवमेंट के कारण जो वेलोसिटी होती है, उस मूवमेंट के कारण जो एनर्जी गेन होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं विंड एनर्जी। और ये विंड एनर्जी है वो बेटा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आता है। अब हम लोग बात करें इससे कौन कौन सी डिवाइस ऑपरेट की जाती है, जिसमें देखो हमने एक सबसे पहले विंड मिल का नाम सुना होगा। व्हाट इज विंड मिल? अगर हम बात करें कि विंड मिल क्या है, विंड मिल व्हाट इज विंड मिल? ए डिवाइस या ए मशीन विच कन्वर्ट, क्या काम करे? काइनेटिक एनर्जी को, जो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करे उस डिवाइस को। और मैकेनिकल एनर्जी छोड़ो, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर और भी फॉर्म आ सकती है, मैकेनिकल एनर्जी के साथ साथ और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे उस एनर्जी को, उस डिवाइस को हम विंड बोलते हैं। ए डिवाइस, क्या डेफिनेशन लिखेंगे? ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस क्या करे? विच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी is known as windmill, known as windmill। windmill क्या होती है? एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर को किसमें कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। उस डिवाइस का नाम जो है वो क्या है? विंड मिल। अब विंड मिल के बारे में बात करें कि विंड मिल किस डिवाइस का नाम है? वो डिवाइस
जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर को या तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या बेटा उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे, उस डिवाइस का नाम है दैट इज विंड मिल। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं कि विंड मिल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी है, किस मैकेनिज्म पे काम करती है। तो अगला मेरा टॉपिक है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ विंड मिल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विंड मिल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ए डिवाइस विच कन्वर्ट kinetic energy of air into mechanical or electric energy is known as windmill। उस मशीन का नाम, उस डिवाइस का नाम जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर को किसमें कन्वर्ट करे बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करे, उस डिवाइस का नाम है दैट इज विंडमिल। अब आपसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ विंडमिल। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसी होती है विंडमिल की। देखो स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं। विंडमिल कंसिस्ट स्ट्रक्चर सिमिलर टू द लार्ज, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू लार्ज इलेक्ट्रिक फैन। बिल्कुल इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज इलेक्ट्रिक फैन के जैसी है। दैट इज, जिस फैन को, दैट इज, उस फैन को हाइट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फिट करते हैं। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं इरेक्टेड एट ए हाइट। उस फैन को कहाँ रखा जाता है, हाइट के ऊपर रखा जाता है। और किसके ऊपर, ऑन ए रिजिड स्पोर्ट, हाइट ऑन ए रिजिड स्पोर्ट, ऑन ए रिजिड स्पोर्ट। रिजिड स्पोर्ट के ऊपर उसको एक हाइट के ऊपर रखा जाता है, जो आपको बता रहे हैं रिजिड स्पोर्ट जो बताया उस फिक्स स्पोर्ट के ऊपर। देखो लार्ज इलेक्ट्रिक फैन होता है, जो विंडमिल है, विंडमिल एक लार्ज इलेक्ट्रिक फैन की जैसी होती है जिसको हाइट पे रखा जाता है, ताकि हाइट पे इसलिए रखा जाता है कि एयर का प्रेशर उसके ऊपर क्या हो, ज्यादा अप्लाई हो, और उसको फिक्स रिजिड स्पॉट के ऊपर उस फैन को फिक्स कर दिया जाता है। जैसे ये फैन लगा के फिक्स, इसके आगे ब्लेड्स होती है, वो ब्लेड्स क्या होती है बेटा, वो आप लोगों के पास ब्लेड रोटेट करती है। रोटेट करने के बाद देखो, और द नंबर ऑफ ब्लेड्स, इसके अंदर क्या होता है, द नंबर ऑफ ब्लेड्स, ब्लेड्स, जो ब्लेड्स होती हैं उसके अंदर देखो डिपेंड करता है आप लोगों के पास ब्लेड्स के कितनी नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं, उतना आप लोग, द नंबर ऑफ ब्लेड्स, देयर शेप एंड हाइट आर डिसाइड, नंबर ऑफ ब्लेड्स, देयर हाइट, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, उसके साथ साथ अगर बात करें हम लोग, एंड आर डिसाइडेड, डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ, डिसाइडेड बाय द एवरेज वेलोसिटी ऑफ विंड एट दैट प्लेस, उस प्लेस के ऊपर, उस जगह के ऊपर। ये सारे फैक्टर्स, कितनी नंबर ऑफ ब्लेड्स होनी चाहिए, कितनी हाइट के ऊपर वो होना चाहिए, ये सब डिसाइड करती है उस एरिया के ऊपर, उस प्लेस के ऊपर कितना एयर का प्रेशर है। नंबर ऑफ ब्लेड्स इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर जगह नंबर ऑफ ब्लेड्स सेम मिले। ये सारी उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया गया है। उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक लार्ज इलेक्ट्रिक फैन के जैसी होती है, जिसको एक हाइट के ऊपर इरेक्ट करके फिक्स रिजिड स्पॉट के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। और नंबर ऑफ ब्लेड्स की बात करें, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, ये सब डिसाइड करती है उस एरिया के अंदर विंड की कितनी स्पीड्स है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द विंड के ऊपर डिपेंड करती है उस प्लेस की कितनी एवरेज वेलोसिटी है, वहीं पे डिसाइड होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोले कि फिक्स कर दो ब्लेड्स, वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, कितनी नंबर ऑफ ब्लेड्स होनी चाहिए, कितनी हाइट पे वो विंड मिल सिचुएट करनी चाहिए, ये सब चीजें उस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर लार्ज फैन के जैसी है,
हाइट पे फिक्स किया जाता है रिजिड सपोर्ट के साथ में, नंबर ऑफ ब्लेड्स और हाइट जो है वो डिसाइड की जाती है उस एरिया के जो आप लोगों के पास विंड की स्पीड है उन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जो बच्चों लास्ट के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा, प्लीज हाथ ना उठाएं, मैं लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ विंड मिल, क्या प्रिंसिपल है, किस मैकेनिज्म पे काम करती है। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ विंड मिल। जो विंड मिल है, विंड मिल का क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से काम करती है। देखो मैंने बताया द विंड मिल इज ए लार्ज फैन हैविंग बिग ब्लेड्स। विंड मिल के अंदर क्या होता है, मैं प्रिंसिपल आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मैंने बताया द विंड मिल हैज लार्ज फैन हैविंग बिग ब्लेड्स। उसके अंदर क्या होती है, बड़ी बड़ी ब्लेड्स होती हैं विच रोटेट बाय द, जो रोटेट करती है। अगर आप लोग बात करें जैसे फैन की ब्लेड्स होती है, अगर उसके ऊपर क्या होगा, मूविंग एयर स्ट्राइक होती है, तो मूविंग एयर स्ट्राइक होने से वो विंड मिल की ब्लेड्स क्या करती है, रोटेट करती है। और दीज ब्लेड्स कंटिन्यू रोटेटिंग एज लॉन्ग एज विंड ब्लोइंग, वो रोटेट करती रहेंगी ब्लेड्स जब तक विंड क्या करेगी, उसके ऊपर मूवमेंट से फोर्स अप्लाई करती रहेंगी, तब तक वो क्या करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी। और ये जो आप लोगों के पास है उस विंड मिल के अंदर जो ब्लेड्स है, उन ब्लेड्स का जो कनेक्शन होता है नीचे आप लोगों के पास, हम किसी भी चीज से उसको ऑपरेट कर सकते हैं विच कैन बी ड्राइव टू लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स। लाइक हम उसको क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वाटर पंप्स को मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लोर मिल को मूव करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अगर हम लोग बात करें आज के दिन की, देखो पुराने पैटर्न को छोड़ो, नाउअडेज उस विंड की जो मोशन के अंदर ब्लेड्स का जो मूवमेंट है, उस मोशन का यूटिलाइज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है नाउअडेज। तो मींस आप लोगों के पास अगर बात करें हम लोग किस यूटिलाइज के लिए, किस पर्पज के लिए हम विंड मिल को यूटिलाइज करते हैं, तो देखो इसका प्रिंसिपल क्या है कि वैन जब आप लोगों के पास ब्लेड्स के अंदर रोटेट होती है, तो रोटेट होने में देखा होगा काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो है उस काइनेटिक एनर्जी को ब्लेड्स की को डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूटिलाइज कर सकते हैं नाउअडेज। पुराने टाइम में वाटर को पंप आउट करने के लिए यूज किया जाता था, फ्लोर मिल को रोटेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता था, बट नाउअडेज हम लोग जो इसका यूटिलाइज करते हैं वो यूटिलाइज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं बच्चों। तो हमारे पास जो है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ विंड मिल, air strike the blades of the windmills which will rotate continuously as long as wind will strike with the blades. With the rotation of the blades is utilized to convert, या आप लोगों के पास many purposes, for example वाटर पंप आउट, फ्लोर मिल रोटेट, और नाउअडेज इसका जो यूटिलाइज किया जाता है वो यूटिलाइज बेटा स्पेशली हम लोग किसके लिए यूटिलाइज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम इसका यूटिलाइज करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ विंड मिल। कितने टाइप्स की विंड मिल होती है, देखो बेटा विंड मिल्स की टाइप के बारे में बात करें तो देखो आजकल जो विंड मिल का जो मेन पर्पज मैंने बताया वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम विंड मिल को क्या करते हैं, ऑपरेट यूटिलाइज करते हैं। तो अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ विंड मिल, अगर विंड मिल के पास्ट में दो टाइप की विंड मिल्स होती थी। देखो सबसे पहले पास्ट की बात करें तो इन पास्ट, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, पास्ट की बात करें, इन पास्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ विंड मिल। पता भी होना चाहिए हमें कि पास्ट में इन विंड मिल का यूटिलाइज हम कैसे करते थे। नंबर वन, सबसे पहले दो टाइप की कौन कौन सी बताई मैंने। फर्स्ट वन इज वन टू रन वाटर पंप, टू रन वाटर पंप, और दूसरा किसके लिए यूज करते थे, फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, फॉर ग्राइंडिंग GRINDING
ग्राइंडिंग ग्रेन्स। दो तरीके के पास्ट के अंदर यूटिलाइज किया जाता था विंड मिल का। किस किस पर्पज के लिए? वाटर को पंप आउट करने के लिए। देखो मैंने आपको डायग्राम बना के भेजा हुआ है बच्चों, डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब हम लोगों के उसमें क्या होता था, जो फैन होता था उस फैन का जो कनेक्शन होता था, देखा होगा फैन का कनेक्शन बहुत सारे, आप लोग इस तरीके से फैन की ब्लेड्स आपको दिखाई गई है, फैंस की ब्लेड्स हैं। ये ब्लेड्स का जब इनके साथ एयर स्ट्राइक होती है तो ये रोटेट होती है, और रोटेट होने से यहाँ से इसका कनेक्शन एक रोड के थ्रू आउट, आप लोगों के लिए देखा होगा, इसका एक कनेक्शन हैंडपंप के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। और ये हैंडपंप का पिस्टन होता था, वो हैंडपंप का पिस्टन क्या करता था, इसके मोशन के कारण वो अप एंड डाउन होता था, और अप एंड डाउन होने की वजह से जब ये रोटेट होती है तो ये रोटेट होने की वजह से ये जो शाफ्ट लगी हुई है जिसको क्रैंक बोला हुआ है, क्रैंक, ये क्रैंक, ये फैन हो गया, ये हैंडपंप हो गया, जहां से वाटर को हम लोग क्या करेंगे, इजेक्टेड आउट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, वाटर को पंप आउट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो इससे जो वाटर होता है, जब ये मूवमेंट होता है तो मूवमेंट, ये मूवमेंट होगा तो इस मूवमेंट के कारण क्या होगा, ये क्रैंक रोटेट होगी, और क्रैंक रोटेट होगी तो इसके साथ हैंडपंप का जो पिस्टन है वो अप एंड डाउन होगा, और जब अप एंड डाउन होगा तो यहाँ से इसमें से जो वाटर होगा वो वाटर क्या हो जाएगा, इजेक्टेड आउट हो जाएगा। तो पास्ट का एक तो ये यूज था। दूसरा यूटिलाइज जो करते थे, दूसरा जो यूज करते थे वो हम लोग किस लिए यूटिलाइज करते थे, उसको, किसको, ग्रेन्स को रोटेट करने के लिए। उसका भी डायग्राम मैंने बताया हुआ है, उसमें भी पिस्टन लगा हुआ है और ऊपर से वो रोटेट होता है। बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो विंडमिल डिजाइन की गई है उनको हम लोग इन दोनों पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं। तो मॉडर्न जो विंडमिल है आर डिजाइन टू कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या किया गया, ये सब पास्ट की बातें हैं जहां इनको ऑपरेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता था। बट मॉडर्न विंडमिल की बात करें तो मॉडर्न विंडमिल में क्या यूटिलाइज किया जाता था, क्या यूटिलाइज हो रहा है, मॉडर्न विंडमिल, मॉडर्न विंडमिल किस पर्पज के लिए यूटिलाइज की जा रही है, कन्वर्ट विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। विंड एनर्जी को किस लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, हम लोग जो बता रहे हैं आप लोगों के पास, किस पर्पज के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी में विंड एनर्जी को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और उसको रोटेट करके उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उस इलेक्ट्रिसिटी से मैनी पर्पसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। और मॉडर्न विंडमिल का भी मैंने आपको डायग्नो वाला एक डायग्राम बनाया हुआ है, उस डायग्नो में आगे फैन लगा दिया जाता है, वो फैन रोटेट होता है, तो रोटेट होने से वहां से वो क्या होता है आप लोगों के पास, वो विंडमिल का इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, विंड एनर्जी का, और उसको हम मैनी पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये मॉडर्न विंडमिल के बारे में बताया गया है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स। सिंपल सा है कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ वेलोसिटी, क्या होनी चाहिए टू मूव ए विंड मिल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे पास एयर है वो कितनी स्पीड से मूव होनी चाहिए, ये चीज भी यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेरिट्स, मेरिट्स ऑफ विंड मिल या विंड एनर्जी। क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले विंड एनर्जी के सबसे पहला एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, अवेलेबल फ्रीली। कैसे अवेलेबल होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है, अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला एडवांटेज, फ्रीली अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इस पर कोई आप लोगों के पास पैसा नहीं खर्च होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, क्लियर एंड इको फ्रेंडली नेचर।